हरिओम श्री राम अम्मग्न। मैं मनोज डोडिया गोराई उपासना सेंटर से मैं बापू के वहाँ आता हूँ। मेरा अनुभव जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2016 20 दिसंबर मेरा इंटीरियर का कामकाज है और मैं उस दिन मेरे साइड का आखिरी दिन था। बोरीवली साई बाबा नगर में मेरी साइड चल रही थी। उस दिन मेरे साइड पर आखिरी दिन था। मैंने अपना सारा काम निपटा दिया और शाम को जब घर आने के टाइम पे मेरी वाइफ का फोन आया कि कितने बजे तक घर पे आओगे, तो मैंने 8 साढ़े 8 तक मैं घर पे आ जाऊंगा, क्योंकि सारा काम निपट गया था। हम लोग सिर्फ 4 जन रह गए थे, मैं, मेरा इलेक्ट्रिशियन, मेरा मिस्त्री और एक मेरा हेल्पर है। हम लोग 4 जन साइड पर थे। तो उसमें मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझे घर पे पहुंचाने के बदले आईसीयू में पहुंचा दिया था। एक कॉलम है, मेरा इंटीरियर का काम काज है, तो कॉलम पे हम लोग ने एलईडी लाइट लगाई हुई थी। वो एलईडी लाइट लगाने के बाद में मेरा इलेक्ट्रिशियन ने मुझे कहा कि मनोज भाई लाइट आप चालू करके देख लो, मैंने कनेक्शन कर दिया। तो ऐसे तो बहुत सारी बार हम लोग लाइट देखते हैं, लेकिन उस दिन शायद कुछ प्रॉब्लम होने वाला था मेरे साथ। तो मैंने लाइट जैसे ही बटन चालू किया, जैसे ही एलईडी लाइट चालू हुई, ब्लू लाइट थी, उसका विजन सीधा मेरी आंखों में चला गया। वो विजन आंखों में जाने के बाद में मुझे एक झटका सा लगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आंख में जो लाइट गया उसकी वजह से कुछ हुआ रहेगा। थोड़ी देर के बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला चलो अपना काम खत्म हो गया है, तो हम लोग नीचे चलते हैं। तो जो फ्लैट की मालकिन थी उसने कहा कि आप लोग नीचे उतरो, मैं सब चेक करके नीचे आती हूँ। हम लोग सब नीचे जाके कंपाउंड वॉल के पास खड़े रहेंगे। तो थोड़ी देर में जैसे जैसे टाइम निकलते गया वैसे वैसे मुझे दिखना बंद हो गया टोटल। मतलब मेरे सामने कोई खड़ा है, मुझे दिख नहीं रहा है, मेरा बोलना बंद हो गया, मेरा बैलेंस बॉडी का पूरा खत्म होने लगा। तो बोला चलो हम लोग घर पे निकलते हैं। ऐसे करके मैं निकलने गया तो मैं गिरने लगा, सीधा गिरने लगा। तो मेरे को पकड़ लिया। उतने में वो मालकिन आ गई, उन्होंने देखा तो मेरी दोनों आंखें जो है वो दोनों आंखें घूम गई। मेरी दोनों आंखें की जो ब्लैक टिकी होती है वो दोनों अंदर चली गई, सिर्फ व्हाइट ही सामने। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी का बैलेंस खत्म और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो लोग मेरे को डॉक्टर के पास में लेके गए। डॉक्टर ने मुझे जैसे चेक किया, मेरे को देखते ही वो समझ गए। तो उन्होंने बोला कि इनकी हालत एकदम खराब हो गई है, इनको इमरजेंसी एडमिट करो, अदरवाइज ये कोमा में जा सकते हैं या केस फेल हो सकता है इनका। तो ये लोग सब घबर गए। तो मेरे एक फ्रेंड जो उस दिन साइड पर आए थे वो स्वामी भक्त है, स्वामी समझ के भक्त है, कुणाल कदम करके। उनको फोन लगाया मेरे मेसन ने, उनको बोला कि मनोज भाई को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो फट करके वो गाड़ी लेके शंकर गली से बोरीवली तक आ गए। आने के बाद में उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, वो समझ गए कि एकदम सीरियस हो गए। सीधा मेरे को फिनिक्स हॉस्पिटल में वो लेके गए और मेरे घर पे फोन करके बता दिया कि आपके पापा को मैं एडमिट करने जा रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। तो पहले तो वो लोग एकदम सख्ते में आ गए कि ऐसे कैसे हो गया। वो लोग हॉस्पिटल में आए, मेरी कंडीशन एकदम खत्म होने जैसी थी। हॉस्पिटल में मुझे व्हील चेयर पे बिठाया था। सीधा बाद में डॉक्टर ने मेरे को सीधा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू शिफ्ट कर देने के बाद में उन्होंने बताया कि आज की रात इन पे बहुत भारी है, क्रिटिकल है एकदम, सुबह हम लोग बता सकते हैं क्या होगा। आईसीयू में रात भर में आईसीयू में रहा। उसके बाद में सुबह उन लोग ने सीधे मेरे रिपोर्ट्स निकालने चालू कर दिए। सब कंडीशन खराब थी, लोग ने सबको बुला लिया। रिपोर्ट्स निकालने के बाद में ऐसा पता चला कि जो लाइट आंख में गई थी उसकी वजह से मेरे माइंड में क्लॉट हो गया। माइंड में क्लॉट आ गया तो उसकी वजह से मुझे दिखना बंद हो गया, सब टोटल मतलब बॉडी बैलेंस खत्म, सब हो गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया, रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट में सब आ गया। उसके बाद में उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट चालू किया, बताया कि इनका मतलब कंडीशन तो मतलब खराब है। 4 से 5 दिन मुझे आईसीयू में रखा। आईसीयू में रखने बाद तो मेरी दोनों आंखें क्रॉस हो गई थी। उसके बाद में आईसीयू में से मुझे जब बाहर निकाला गया तब तक मेरा ब्लड प्रेशर 220 और 120 उतना हाई चला गया था उस दिन। तो आईसीयू में से जैसे मैं बाहर निकाल के मेरे को एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद में वहां पे ऐसा हुआ, मतलब एक थोड़ा सा मतलब जोक जैसा भी हो गया, कॉमेडी भी हो गया। एक सिस्टर मतलब ग्लूकोज लगा रही थी सुबह सुबह और मैं आधा बेहोश जैसा था। तो मैंने देखा तो सब मुझे 2 सिस्टर दिखाई दी, एक के बदले में 2 ग्लूकोज चढ़ा रही है। बोला आप ऐसे क्यों 2-2 जन मेरे को ग्लूकोज चढ़ा, आप जुड़वा बहने हो? वो बोलती हो एकदम घबरा गई। डॉक्टर आए, डॉक्टर मुझे 2-2 दिख रहे। मैंने डॉक्टर को भी पूछा कि भाई आप लोग जुड़वा हो क्या? जैसे नर्स को मैंने पूछा, वो सख्ते में आ गया। उसके बाद में मेरी वाइफ अंदर भागते भागते आई कि डॉक्टर नर्स एकदम अंदर से कैसे गए? मेरी वाइफ मेरे को डबल दिख रही है। तो मैंने उनको भी पूछा, मेरी वाइफ को बोला तेरी तो कोई जुड़वा बहन नहीं है।
ऐसे कैसे हो रहा है। तो डॉक्टर को थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने पेन निकाली, पेन निकाल कर मुझे ऐसे ऐसे घुमा कर दिखाया, तो पेन मेरे को डबल दिख रही है। बोलते ये पेन एक दिख रही है डबल दिख रही है। मैं बोला ये भी डबल दिख रही है। तो उनके समझ में आया कि इनका वो सब डबल दिख रहा है, मतलब एक के बदले में डबल दिख रहा है। तो फिर उन्होंने मेरी वाइफ को बताया कि इनको मतलब दूसरा भी प्रॉब्लम हुआ है, क्लोट की वजह से इनको सब दो दो दिख रहा है। अभी इनका आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना 8 महीना साल इनको आपको घर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको सब डबल दिख रहा है। ये कहीं पे निकलेंगे तो इनको समझो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे भी ठोकर लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये लोग तो एकदम घबरा गए थे। उसके बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब रिकवर होने के बाद में इन लोग ने मेरे को 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में छुट्टी दिया और मेरे को समझाया कि आपको कैसे कैसे घर में रहना है, क्या आपको प्रिकॉशन लेना है। और उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज बताई, क्योंकि मेरी दोनों आँख, एक आँख सीधी हो गई लेफ़्ट वाली, राइट वाली टेढ़ी रह गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सरसाइज दी कि आपको कम से कम दिन में 100 150 200 बार ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करके करनी है। और एक गोली उन्होंने ऐसे लिख के दी कि वो मेरे को दिन में 2 बार खानी है। 520 रुपये का एक पैकेट 6 महीना खाना था। उतनी मेरे को मतलब उतना प्रॉब्लम। घर पे आने के बाद में मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मैं तो मायूस होते गया कि मेरे को क्या, मैं कहाँ जाने वाला था और मैं कहाँ पहुँच गया। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ जैसा यहाँ पे बापू की लीला चालू होती है। मैं एकदम मायूस बैठा था घर में सुबह के टाइम पे कि अब मैं क्या करूँ। मेरी सब साइट 2-3 चालू थी, सब बंद हो गई, अधूरी रह गई। हमारे चेयरमैन सोसाइटी के वो मेरे घर पे मेरी खबर पूछने को आए, पाशिलकर करके है। उन्होंने आके मेरी खबर पूछी। जाने के टाइम उनको अचानक क्या सूझा, दरवाजे पे जाके रुक गए। रुकने के बाद में वापस आए, बोला मनोज भाई आप तो बापू भक्त हो ना, तो आपके बापू ने तो अगर आप पे कोई संकट आता है, कुछ भी होता है तो घोर कष्टोत्तरम श्रोतम आपको बोलने को कहा है, आपको आता है। बोला हाँ मुझे बाहट है। और मैं बोल भी नहीं पा रहा था उस टाइम पे बरोबर। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला आपको आता है तो आप ये घोर कष्टोत्तरम श्रोतम चालू करो बोलने का। तो मैंने वो दिमाग में रख लिया और घोर कष्टोत्तरम श्रोतम मैंने बोलना चालू कर दिया। चालू करने के बाद में मैंने कम से कम ऐसा हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मैं नींद में भी बोल रहा हूँ। दिन में तो बोलता था, बट मैं रात को सोने के टाइम भी घोर कष्टोत्तरम श्रोतम बोलता था मैं रात को। उसके बाद में उसकी जो मुझे असर हुई, पॉजिटिव असर, और बापू का स्मरण चालू था। तो जो 6 महीना 8 महीना मुझे बताया गया था ना कि इनको घर पे रखना है, 2.5 से 3 महीने में मेरा रिकवर एकदम 50% 60% के ऊपर हो गया। और मेरी ये जो आँख जो मुझे डबल दिख रहा था सीधा हो गया, ये आँख भी सीधी हो गई। और उसके बाद में मुझे सामने सिंगल दिखने लगा। तो प्रिकॉशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बापू और मोटी आई की अपनी कृपा। उसके बाद में मैं 3 महीने में सीधा मुंबई सेंट्रल में जाके मेरे क्लाइंट के लड़की का रिसेप्शन भी अटेंड करके मैं आ गया। मतलब 3 महीने में बाहर आना जाना मेरा चालू हो गया। उसके बाद में धीरे से 6 महीने गुजर गए। अब बापू की बड़ी लीला चालू हुई जो मुझे पता भी नहीं थी। 6 महीने होने के बाद में जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे, उन्होंने बोला मनोज भाई आपको 6 महीना हो गया है, तो हम लोग एक बार वापस MRI करके ले लेते हैं। आपका MRI करके लेते हैं तो क्लॉट कितना निकला है आपके इसमें से, माइंड में से, वो हमको पता चले। तो ठीक है, मैं बोला आपका MRI कर लीजिए। तो मैं और मेरा लड़का शाम को MRI करने के लिए गए। उस टाइम मैं पूरा होश में था और MRI मशीन में डालने के बाद में मुझे पता चला कि मैंने लाइट क्यों देखी। इतना आवाज़ उसमें आता था कि मतलब मैं एकदम बेहोश जैसा होने लगा था। सुबह हम जब MRI का रिपोर्ट लेने को गए 10 बजे, तो मतलब हम लोग दोनों मतलब एकदम ऐसे टेंशन में थे कि क्या होएगा, कितना निकला रहेगा क्लॉट। अंदर जाके जब हम लोग ने बताया कि MRI का रिपोर्ट हमको चाहिए, तो उसने कंप्यूटर पे देखा और मेरे को पूछा आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने उसको बताया। मैंने बोला सब कितना क्लॉट कम हुआ। तो उसने मेरी तरफ देखते हुए बताया आपका पूरा क्लॉट निकल गया, माइंड में से पूरा क्लॉट निकल गया। तो मैं एकदम खुश हो गया। हम जैसे ही बाहर निकले ना, तो मैंने जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था वो डॉक्टर की गाड़ी को जाते हुए देखा। मैंने उसको गाड़ी में देखा। मैं बोला चिराग ये तो अपने मेरा जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनकी ही गाड़ी है। उसको मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला मनोज भाई एक काम करो आप, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप मेरे नर्सिंग होम में आ जाओ, वहाँ पे आपका रिपोर्ट्स देख लेते। मैं गया उनके नर्सिंग होम में। जैसे ही मैंने एंट्री रखी, क्या देखता हूँ, बापू का फ़ोटो एंट्रेंस में ही। मैं एकदम देखता ही रह गया। मतलब बापू का फ़ोटो इनके नर्सिंग होम में। हाथ जोड़ा, अंदर गया। अंदर देखा तो बापू के फ़ोटो लगे हुए, घड़ी में बापू का फ़ोटो लगा हुआ है। तो अंदर गया मैं, उनको रिपोर्ट दिखाई, खुश हो गए। बोला मनोज भाई आपका तो 6 महीने में टोटल रिकवर हो गया, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, आपका क्लॉट पूरा निकल गया। फिर मैंने उनको इतना ही पूछा,
कि सर एक बात पूछूं, आप बापू भक्त हो? मतलब मैं बापू को ज़्यादा नहीं मानता हूँ, बट मेरे फादर जो है वो बापू के बहुत बड़े भक्त हैं। और उनके फादर कौन? डॉक्टर लोकरे साहब। हमारे लोकरे साहब जो बापू के वहाँ है, वो उनके फादर, उनके बेटे ने ही मेरा इलाज किया। अभी आप सोचिए कि स्टार्ट से से एंड तक मुझे पता नहीं था कि मेरा इलाज कौन कर रहा है, लेकिन वो बापू की लीला थी कि जो डॉक्टर मुझे मिले तो वो हमारे बापू भक्त के डॉक्टर लड़के ही मुझे डॉक्टर मिले, और उन्होंने इस तरह से मेरी ट्रीटमेंट की कि मतलब मेरी जान बच गई। उस टाइम मेरे को समझ में आ गया कि हमेशा 6 महीने तक बापू मेरे साथ में थे, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, लेकिन मेरे को मौत के मुंह में से उन्होंने बाहर निकाला। नहीं तो मतलब अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फानस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन को अनिरुद्धा करे। बस हरिओम श्री राम अंबग्न।